हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। हम हाजिर हैं। मैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव और मेरी पत्नी और उपन्यासकार डॉक्टर अमिता नीरव। नमस्कार। आज हम अमिता के सद्य प्रकाशित एक महाकाव्यात्मक उपन्यास माधवी पर चर्चा कर रहे हैं और इसका ये तीसरा संवाद है। मैं अमिता से कहूँगा कि इसका जो पहला अध्याय है उसकी कथा थोड़ी सारांश में बताएं। उसकी कहानी बताओ। पहला अध्याय जो है वो केवल पहला अध्याय जो है वो शुरू होता है अक्षत योनि की चिकित्सा से और वो फिर फ्लैशबैक में चला जाता है ययाति और ययाति के जीवन की तरफ चला जाता है। ययाति जो प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं और उसके साथ में वो फ्लैशबैक में चला जाता है उसके साथ में वो मीनाक्षी मतलब मीनाक्षी जो है उनकी दत्तक पुत्री है और उनके जीवन की कथा यूं है कि ययाति जो है एक दिन आखेट पर निकलते हैं और एक सूखे कुएं से उनको किसी की मदद की आवाज आती है, मदद की गुहार आती है और वो उस कुएं में झांक कर देखते हैं तो वहां एक लड़की रहती है और फिर वो मदद करके लड़की को बाहर लेकर आते हैं। वो लड़की देवयानी होती है और देवयानी जो है वो वृषपर्वा राजा जो असुर राज्य के राजा थे उनके जो राजपुरोहित या राजगुरु थे शुक्राचार्य उनकी बेटी होती है वो। और दोनों के बीच प्रणय की स्थिति आती है और वो फिर विवाह की बात होती है। देवयानी जो है वो सूखे कुएं में कैसे गिरी ये कहानी खासतौर पर प्रथम अध्याय में जो है वो मैंने बताई है कि देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों दोस्त होती हैं किसी वक्त में। शर्मिष्ठा जो है राजा जो वृषपर्वा जो है असुर राज्य के राजा वृषपर्वा जो है उनकी बेटी होती है और उन दोनों के बीच में उम्र बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच में जो है वो दूरी आना शुरू हो जाती है और एक वक्त जब वसंत उत्सव की तैयारी के दौरान वो नहाने जाती हैं तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, खिंचाव होता है और उस गफलत में देवयानी जो है वो सूखे कुएं में गिर जाती है और शर्मिष्ठा उसको ऐसे ही वहां छोड़कर वापस अपने महल में चली आती है। तो कहानी वहां खत्म होती है पहले अध्याय की, जहां देवयानी जो है वो शर्मिष्ठा के लिए दासी मतलब ये उसके जो शर्मिष्ठा के जो अन्याय किया है उसके साथ में जो उसको मारने की कोशिश की है उसके लिए वो दंड स्वरूप ये मांग करती है राजा से कि आप मतलब उसके पिता से, शर्मिष्ठा के पिता से कि देवयानी शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी की आजीवन दासी बनकर रहे और वो प्रतिष्ठानपुर की महारानी बनेगी और शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी की दासी होकर जाएगी। यहाँ ये कहानी जो है वो खत्म होती है प्रथम अध्याय की। तो इसका मतलब पहले अध्याय में ही एक मनोवैज्ञानिकता जो है वो प्रवेश कर गई है कि जब बचपन होता है तो चाहे स्त्री हो या पुरुष वो सख्य भाव में होते हैं, वो दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उम्र बढ़ती है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। और मुझे नहीं पता तुम इस पर कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन तुलसीदास ने लिखा है कि नारी न मोहे नारी को रूपा, अर्थात एक स्त्री जो है वो दूसरी स्त्री के रूप को, उसके सौंदर्य को या उसके गुण को, उसकी बुद्धि को कभी सहन नहीं कर पाती है। तो ये जो ये प्रतिस्पर्धा ये विवाद का विषय नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक गुण शायद है कि एक दो लोग जब साथ चलते हैं तो निश्चित रूप से एक की चाल थोड़ी धीमी होती है, एक की चाल थोड़ी तेज होती है और वक्त गुजरने पर वो जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाता है। तो शायद देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में भी यही जो प्रतिस्पर्धा है वो शुरू हो गई हो। अनेकानेक कारण इसके हो सकते हैं। इसका कारण सत्ता और सत्ताहीनता भी हो सकता है, इसका कारण उनका वर्ण भी हो सकता है, इसका कारण उनका रूप भी हो सकता है, इसका कारण
दूसरों का उनके प्रति अटेंशन भाव जो है वो भी हो सकता है। अनेक अनेक कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से अध्याय ये शुरू हुआ था और उतने ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसका समापन हुआ है। दूसरे अध्याय में मुझे पता नहीं कि क्या होगा, वो हम अगले बार हम डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा अध्याय है और शुरुआत के लिए जो मनोवैज्ञानिकता है वो इसमें दिखाई देती है। तुमने पहले अध्याय में कुछ चीजें कही हैं, मैं उस पर तुमसे प्रश्न करना चाहूंगा। तुमने इसमें एक जगह लिखा है, तुमने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी समकालीन लगती है। मंत्रियों की कोई बैठक है याती की सभा में और उनमें ये डिस्कशन हो रहा है कि जो लोग पहले से ही पीड़ित हैं उन पर और बोझ डालना राजधर्म नहीं है, किंतु क्या किया जा सकता है? जहां बहुमत ही धर्म हो वहां जनकल्याण का विचार ही व्यर्थ है। फिर बहुमत भी क्या है? स्वार्थी मत। यहां जनकल्याण का विचार ही कहां है? केवल ये कि सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करनी होगी, और वो भी किसके लिए? प्रजा के लिए नहीं, राज्य को अपनी ही सुरक्षा और सभी के लिए। मंदार का मन विचलित हो गया। मंदार शायद इसमें मंत्री हैं जी हाँ। मैं इससे तुमसे ये बात पूछना चाहूंगा कि एक तो ये राजतंत्र की बात हो रही है, फिर वहां पर तुमने बहुमत की बात की है, और तुमने एक सूत्र तो उसमें अच्छा डाला है कि जहां बहुमत का विचार हो, जहां बहुमत ही धर्म हो वहां जनकल्याण का विचार ही व्यर्थ है। ये जो बहुमत है तो लोकतंत्र का विचार है। ये इसे थोड़ा सा स्पष्ट करो कि हाँ, क्या कहना चाहती हो? हाँ, ये लोकतंत्र का विचार जरूर है, लेकिन बहुमत तो खैर हर जगह होता ही है। परिवार में भी यदि हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो जितने लोग उस निर्णय की तरफ होंगे, अच्छा। उस हिसाब से हम उसका मतलब निर्णय लिया जाएगा, वो है। लेकिन इसके माध्यम से जो एक बात मैंने कहनी चाहिए उस वक्त भी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उपन्यास तो मेरे मन में ये बात थी कि मैं इसमें क्या नया दे पाऊंगी। तो जिन परिस्थितियों में जिस तरह की समकालीनता है, हमारा जो समाज है या हमारी जो राजनीति है जिस तरह से वो मूव कर रही है, उस मूवमेंट की जो आहट है या उस मूवमेंट का जो रिफ्लेक्शन है वो उपन्यास में जगह जगह दिखाई पड़ता है। तो ये जो बहुमत वाली जो बात कही है, मैंने उसको कहने के पीछे जो मेरा लक्ष्य था वो ये है, मतलब बहुत दिनों से मैं इस विषय पर सोच रही हूँ कि बहुसंख्यकवाद जो है वो एक तरह से राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो रहा है, या राष्ट्रवाद बहुसंख्यकवाद में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब बहुसंख्या जो है वो किसी निर्णय की तरफ होगी तो जनकल्याण की बात नहीं होगी, वो एक बड़े वर्ग के लिए कल्याण की बात होगी। उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो किसी भी तरह से व्यवस्था में अल्पसंख्यक है, उसके साथ अन्याय ही होना है। तो ये जो मूल विचार है, ये मैंने देने की कोशिश की। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करो, क्योंकि जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा किसी भी तंत्र के द्वारा, किसी भी व्यवस्था के द्वारा, तो उसका लाभ बड़े वर्ग को मिलेगा, एक छोटा वर्ग हमेशा वंचित रहेगा। तो ऐसा कौन सा निर्णय हो सकता है जिसका लाभ जो है वो सबको मिले? ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन होता तो यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो बिल्कुल सही बात है। हम क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से आई हूँ, तो मैंने जो रूसो को पढ़ा है, रूसो जब कहते हैं कि एक एक्चुअल विल होती है, एक रियल विल होती है। एक्चुअल विल जो होती है वो ये होती है, मतलब हो सकता है कंफ्यूजन हो तथ्यात्मक रूप से, लेकिन जो रियल विल और रियल विल और एक्चुअल विल की जो बात होती है वो ये है कि एक जो विल है, जो एक्चुअल विल है, वो ये है कि वो बहुत फार साइटेड नहीं होती है, बहुत अभी देखती है बहुसंख्यक का जो है वो लाभ कर रही है, वो उस तरह की विल होती है। लेकिन जब रियल विल की बात होती है तो वो दूर देखती है और उसमें स्थायी रूप से राज्य और राज्य के लोगों के लिए जो बेहतर हो सकता है वो उसकी बात करता है। तो
ये जो बहुसंख्यकवाद है उसको मैंने बहुमत में कन्वर्ट करके कहने की कोशिश की। तुमने रूसो का नाम लिया, मुझे प्लेटो याद आ गया कि एक राजा को दार्शनिक होना चाहिए, शायद प्लेटो का मत है। नहीं, अरस्तु। हाँ, नहीं, प्लेटो का मत है। हाँ। तो ये राजा जब दार्शनिक होगा तो वो किस तरह से निर्णय लेगा, उस पर प्रकाश डालेंगे जरा। राजा जब दार्शनिक होगा तो वो जो सद का विचार है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। वो क्षुद्रता जो है, जो छोटे छोटे स्वार्थ है, जो राजनीति के स्वार्थ है, उससे दूर होने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि राज्य में जो राज्य को स्थायी कर सके, जो उसकी व्यवस्था को लोगों तक सुलभ कर सके, उस तरह के निर्णय करेगा वो। मतलब बहुत जिसको कहना चाहिए बहुत फौरी लाभ जिन निर्णयों से मिलते हैं वो उससे बचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ राज्य से तुम्हारा आशय एक भौगोलिक इकाई से है या स्टेट से है, मतलब स्टेट से है या उस तंत्र से है? नहीं, तंत्र की बात है, क्योंकि भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोग भी तंत्र का ही हिस्सा है। तो उस तंत्र की बात है, मतलब जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें उस जगह रहने वाले लोग भी हैं, वो एक भौगोलिक इकाई भी है और एक व्यवस्था भी है। मतलब पॉलिटिकल साइंस जो कहता है वो मैं उस पर जा रही हूँ। ओके, मैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ और ये शायद विषयांतर भी होगा। इसमें ये थोड़ा सा दार्शनिक प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि अमिता नीरव लिखे और वहां पर दार्शनिकता ना आए। अब दर्शन का मतलब ये है कि जो जीवन है उसके जो मूल प्रश्न है वो ना आए, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तुमने एक जगह लिखा है कि सुकेतु विचार करने लगे, कितनी लालसा हुआ करती है जो तृप्त नहीं होती है, और तृप्त होकर भी क्या मानव प्रसन्न हो पाता है? अंततः मानव की प्रसन्नता का मूल कहाँ है? कहाँ है वह स्रोत जहां से यह स्रावित होती है? महाराज ययाति को क्या अभाव है? कौन सी आकांक्षा है, लिप्सा, लालसा शेष है जो भरने में ही नहीं आती है? जो इन परिस्थितियों में भरने में ना आए वो कब और कैसे तृप्त होगी? प्रश्न मेरा यह है कि क्या इंसान तृप्त होने के लिए बना है? मैं ये जानना चाहता हूं कि इंसान के लिए जो तृप्ति की सीमा है या आनंद है, क्या उसकी कोई अवस्था हो सकती है, या क्या वो लंबे समय तक कायम रह सकता है? एक कथाकार के रूप में तुम क्या सोचती हो? असल में हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है वो ये कहती है कि तृप्ति होती है, मतलब, लेकिन बात ये है कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें संसाधनों की बड़ी लूटमार है। तो उसमें एक जो वर्ग है वो तृप्त होता है और एक वर्ग जो है वो बिना तृप्त हुए ही मर जाता है। मतलब वो अपनी जो संसाधनों की दौड़ है या संसाधनों की जरूरत है उसके लिए लड़ते लड़ते ही मर जाता है। तो ये बाहरी तृप्ति की बात हो रही है या आंतरिक तृप्ति की? बाहरी तृप्ति होगी तो आंतरिक तृप्ति होगी। एक बहुत पहले मैंने एक सूत्र दिया था, वो ये है कि शायद संतुष्टि से दो मार्ग निकलते हैं, एक विरक्ति और एक विकृति। तृप्ति से दो मार्ग निकलते हैं, विरक्ति और विकृति। लेकिन ये उस स्थिति में हो पाएगा जबकि व्यक्ति संतुष्ट होगा, और संतुष्ट होने के लिए उसको संसाधनों की जरूरत होगी। तो एक वर्ग जो है जो वंचित रहा है हमेशा, उसकी संतुष्टि कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको वो चीजें उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी। एक कविता है, मैंने पढ़ी थी कहीं कि उसका हिंदी पहले भावार्थ बताऊंगी कि कई हरे भरे द्वीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे और फैले सागर में, अन्यथा थकाहारा सागरिक यूं ही यात्रा करते न रह सकता। Many the green-eyed oil leads must be in the deep sea of misery. Either the mariner won and won, never thus could voyage on. मतलब हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई इस तरह की चीजें होती है जहां पर वो तृप्त होता है, तभी उसकी जिंदगी चल पाती है। अतृप्ति में शायद जीवन न चल पाए, क्योंकि हम जिसे बहुत दुखी व्यक्ति कह रहे हैं, हो सकता है उसके जीवन में भी सुख जो है वो एक बहुत दूर भले दीपक की लौ की तरह एक किरण हो, लेकिन वो उसके ही सहारे जी रहा।
तो ये जो तुम कह रही हो कि जो व्यक्ति तृप्त हो जाता है, कुछ लोग हैं जो तृप्त हो जाते हैं, तो क्या राजा ययाति तृप्त हुए कभी जीवन में? ययाति। ययाति तृप्त नहीं हुए, और ययाति सिंड्रोम जो है वो एक दिन किसी ने डाला था, शायद शशि नजर आ रही है, शशि ने शायद ययाति सिंड्रोम के बारे में बात की थी। तो ययाति सिंड्रोम जो है वो भी है अपनी जगह। मेरे ख्याल से ययाति सिंड्रोम तो इन दिनों पूरे पूरे वर्ल्ड पर हावी है, लागू है। देखो, आज ही मैंने एक अखबार में एक न्यूज पढ़ी है कि जो अंबानी है, इसे व्यक्तिगत टिप्पणी न माना जाए, हम बहुत संदर्भों में बात कर रहे हैं कि अंबानी जो है उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोई होटल खरीदा है। अब आप देखिए ये जो अतृप्ति की सीमा है, ये कहाँ जा रही है। उसके बाद आप देखें कि जो टेस्ला है वो मंगल पर जा रहे हैं, और भी आगे की चीजें हैं, चांद पर जाने की, बस्ती बसाने की योजना है, और ये सब जो है वो व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए भी हो रहा है। तो कैसे हम ये माने कि ययाति सिंड्रोम जो है वो पूरी दुनिया पर लागू नहीं है, पूरी दुनिया पर हावी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रही हूँ उस वक्त आश्रम व्यवस्था का भी इस्तेमाल हुआ करता था। मतलब आश्रम व्यवस्था उस वक्त भी लागू थी, मतलब थी या नहीं थी, लेकिन आश्रम व्यवस्था का विचार जरूर था। और ये बात सही है, शायद कलयुग इसीलिए कहा जाता हो कि जहां तृप्ति जैसी चीज नहीं होगी, जहां सुख नहीं होगा, जहां खुशी नहीं होगी, क्योंकि इंसान कभी भी जो परिस्थितियां हैं उससे, जो उसके पास हासिल है, उससे तृप्त नहीं हो पाएगा। तो तृप्ति क्या है? तृप्ति हर व्यक्ति का अलग अनुभव है। मतलब ययाति जो है वो जीवन भर तृप्त नहीं होते हैं, और उनके जो बड़े भाई है यति, वो सिर्फ ये सोचकर ही राज छोड़ देते हैं कि उनके पिता को ये श्राप मिला है कि उनकी संतति कभी भी सुखी नहीं रहेगी। तो एक ही परिवार में, एक ही राज परिवार में जन्मे दो बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और अलग अलग राह ले लेते हैं। तो असंतुष्टि, तृप्ति, खुशी या सुख, ये सब कुछ अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। क्या तुम पूर्व जन्म में या पुनर्जन्म में मानती हो? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को समझने लगते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे जो भौतिक दुख हैं या भौतिक सुख हैं हमारे, वो व्यवस्था से जन्मे हैं। लेकिन जो हमें प्राकृतिक रूप से दुख मिलता है या जो प्राकृतिक रूप से सुख मिलता है, वो किस चीज का परिणाम है? लेकिन हम जब देखते हैं, दो बच्चे हैं घर में, एक चंचल है, एक शांत है। जो चंचल है वो हर चीज को प्राप्त कर लेना चाहता है, शांत जो है वो चीजों के प्रति उतना लालसा का भाव नहीं दिखाता, वो हमेशा चीजों को लेकर थोड़ा सा निर्विकार बना रहता। ये जो चीज है वो कहाँ से आती है? ये तो अभी तो वो समाज में भी नहीं आया है, वो वही, परिवार में भी इसीलिए वैसे संस्कार नहीं तो है। कहा कि ये जो विचार है पूर्व जन्म का, और ये अभी इसके जवाब नहीं मिले हैं। जो बात मैंने कही है कि जो प्राकृतिक सुख और प्राकृतिक दुख है, उसी तरह से ये बात है कि प्रतिभा जो है वो उस तरह की चीज वो कहाँ से आती है। मतलब प्रतिभा जो है वो कहाँ से आती है? ठीक है, हम योग्यता जो है वो समाज से निर्धारित होती है ये मान ले, लेकिन जो मूल प्रतिभा है, एक बच्चा है जो बिना किसी ट्रेनिंग के अच्छा गाने लगता है, तो वो उसके पास कहाँ से आती है? तो कई बार लगता है ये कि ये पूर्व जन्म का कुछ संचित जरूर होगा, जो उस बच्चे को अभी भी याद है। तो अब इस पर एकदम से स्पष्ट नहीं हूं मैं। पिछली बार हमने बात की थी दक्षिण की ये सारी कथा है, ये ऐसा लगता है जैसे उत्तर भारत की ही मालूम होती है, आज का जो उत्तर भारत है। और देखो, उसमें एक जो असुर जो जाति की बात की है, जिसके गुरु हैं शुक्राचार्य, तो ये असुर जाति कहाँ निवास करती होगी, या वृषपर्वा जो राजा हैं वो कहाँ के राजा होंगे? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो तो अच्छा रहेगा। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि वृषपर्वा जो है वो कहाँ के हैं। लेकिन एक हाइपोथेसिस जैसी कही जा सकती है कि वृषपर्वा जो है वो कहीं दक्षिण के राजा रहे होंगे, क्योंकि ये
जो मोटा मोटा समझ आता है वो ये कि उत्तर जो है वो, जो इतिहास बताता है कि उत्तर जो है वो आर्यों के कब्जे में था, और दक्षिण जो है वो देवताओं के, सॉरी, असुरों के कब्जे में। मतलब असुर जो है वो मतलब प्रजाति है, हमने उसको आज उसको गलत अर्थ में लेना शुरू कर दिया है। और स्वर्ग हाँ, के एक बारे में समय तो कहा जाता है। असुरों का अर्थ देवता हुआ करता था, जो देव प्रजाति हाँ थी। हाँ जो आर्यंस जो थे उनको हाँ भी असुर कहा जाता हाँ। और ये कहा जाता है कि तिब्बत का जो हिस्सा है वो स्वर्ग का हिस्सा रहा होगा। तो ये एक मतलब एक अनुमान है कि हो सकता है दक्षिण में असुर राज्य रहा हो। है। हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर स्वर्ग कहीं भी है तो पहाड़ों पे ही रहा होगा। मुझे जो है वो पहाड़ों पे ही स्वर्ग लगता है। तुम्हारा स्वर्ग जो है वो समंदर किनारे होगा, हाँ, लेकिन मेरा स्वर्ग जो है समुद्र वो किनारे। स्वर्ग पहाड़ों पे ही होता है। और इस आप तुम देखोगे सारे देवता जो है वो स्वर्ग से ही उतर कर आते हैं और स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि इतिहास जो है वो आर्यों का है। इसलिए कि हर आदमी जाकर दौड़कर जो है वो शिखर पर पहुंच जाना चाहता है। पहाड़ उसके भी आर्यों, प्रतिनिधि है। कह तो रही कि आर्यों का इतिहास है, इसलिए आर्य जहाँ रहेंगे वही स्वर्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को जागरूक करोगी और द्रविड़ों का इतिहास लिखोगी, और फिर वो जो है स्वर्ग जो है वो समुद्र किनारे होगा। ठीक है। मैं एक प्रश्न करना चाहता था, क्योंकि मैं जब इसमें पढ़ रहा था तो इसमें आस्तिकता नास्तिकता की कोई बात थी, लेकिन अभी वो संदर्भ मुझे मिल नहीं रहा है। एक लेखक के तौर पर, एक कथाकार के तौर पर, आस्तिकता और नास्तिकता को तुम किस तरह से देखती हो? आस्तिकता क्या है और नास्तिकता क्या है? ये जो है ईश्वर के संदर्भ में ही है, अदरवाइज आस्था जैसी जो चीज है वो तो है ही। मतलब आस्था से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम जिस चीज को उम्मीद की बात करते हैं कि कल होगा, तो कल में हमारी आस्था है, हमारी अपने आप में आस्था है। वो ठीक है, वो पूरी होती है नहीं होती है ये एक अलग बात है। लेकिन यदि हम धर्म के बारे में बात करें और ईश्वर पर विश्वास के बारे में बात करें, तो ईश्वर पर मतलब शायद खलील जिब्रान ने लिखा है ये बात कि ईश्वर एक ऐसा विचार है जिसके लिए मानव जाति को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि ईश्वर के विचार ने जो है वो बहुत तबाही फैलाई है दुनिया में, और बहुत मारकाट भी मची है। लेकिन भारत जैसे देश में, या जो भी गरीब देश हैं, ये कहें कि धर्म अगर उनका आसरा न होता, भले वो अफीम बनकर हो, तो लोग जो है वो कब के मर गए होते और कब के एक दूसरे को युद्ध के द्वारा लोगों ने समाप्त कर दिया होता। ये भी तो एक बात है। नहीं, युद्ध के द्वारा तो खैर समाप्त किया ही जा रहा है, लेकिन मैं ईश्वर का और धर्म का एक मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट देखती हूँ। और मुझे लगता है कि जिस जिस व्यवस्था में हम आधुनिक व्यवस्था में रह रहे हैं, ठीक है, धर्म जो है वो अफीम कही जाती है, और धर्म जो है वो लोगों को बहुत बरगला रहा है, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं उस व्यवस्था में धर्म जो है वो एक आश्रय भी है, एक मतलब एक सहारा भी है गरीबों का। मतलब एक बार मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में तुम्हारे हिसाब से धर्म क्या है? अब जो हमारी परंपरा है वो तो ये कहती है जो धारण किया जा सकता है वो धर्म है। लेकिन अमिता नीरव की परिभाषा ये है कि जो संगठित, मतलब एक पूजा पद्धति है, एक किताब है, एक देवता है, या एक देवता नहीं, दो देवता है बहुत सारे पूजा करने के लिए आपके पास, एक वैल्यू सिस्टम है, एक कल्चरल सिस्टम है, वो सब मिला मिलू कर एक धर्म का रूप जो है वो बनता है। और अधर्म क्या है? क्योंकि तुम्हारी इस नॉवेल में धर्म और अधर्म पर भी बहुत विचार मंथन हुआ है। तो धर्म और अधर्म पर ये उस धर्म की बात कही गई है जो हम अपनी परंपरा से जानते हैं। मैं जिस धर्म की बात कर रही हूँ वो आधुनिक धर्म की बात हो रही है, जो संगठित धर्म है। हम आधुनिकता पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले की ये जो कहानी है, इससे हमको कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। हम तो इस कहानी का जो आधुनिक संदर्भ और संदेश है उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अधर्म क्या है आधुनिक प्रसंगों में? आधुनिक प्रसंगों में अधर्म ये है कि यदि आप चीट करते हैं, यदि आप किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, यदि आप किसी का नुकसान करते हैं, तो वो अधर्म है।
अगर 99 लोगों का फायदा हो रहा हो और एक आदमी का नुकसान हो रहा हो, तो फिर धर्म कहाँ क्या होगा? क्या ये कंपेरेटिव है? हाँ, कंपेरेटिव है। और आ, हाँ, ये कंपेरेटिव है। तो फिर वहीं आ जाएगी बात जो बहुमत से शुरू हुई थी, कि बहुमत जो है वो हमेशा बहुमत में जो लोग हैं उन्हीं को संतुष्ट कर पाएगा, जो अल्पमत है में है उनको वो कैसे संतुष्ट होंगे? मैंने तभी कहा था कि बहुमत में बहुसंख्यावाद की बात कर रही हूँ। जब बहुसंख्यकवाद होता है जो अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करता है, किसी भी तरह के अल्पसंख्यकों उनको दबाने की कोशिश करता है, उनको प्रताड़ित करता है, उसका विरोध है ये। एक प्रश्न और था मेरे मन में, तुमने देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में एक किस्म का प्रतिस्पर्धा भाव पहले अध्याय में बतलाया है। देवयानी का जो चरित्र है वो हम देखते हैं कि वो लगातार उन गुणों से संचालित हो रहा है जो पुरुष गुण कहे जाते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा है, जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें आगे बढ़कर चीजों को होल्ड कर लेने का भाव है, जीत लेने का भाव है। वहीं शर्मिष्ठा जो है वो स्त्री गुण का प्रतीक है, समर्पण है उसमें, प्रेम है उसमें, आस्था है उसमें। तो ये जो भाव है, ये व्यक्तिगत भाव है या स्त्री और पुरुष के भाव है? मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से तुमको क्या लगता है कि पुरुष गुण और स्त्री गुण अलग अलग होते हैं? हाँ, मैं एक हाइपोथेसिस लेकर चल रही हूँ। तमाम चीजें पढ़ी है मैंने और कई जगह लेक्चर दिया है मैंने, तो उसमें भी वो बात कही है मैंने। इतिहास भी ये बात कहता है और विज्ञान भी ये बात कहता है कि स्त्री और पुरुष में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब विज्ञान ये कहने लगा है कि कुछ मामलों में स्त्री जो है वो पुरुषों से बेहतर है। लेकिन मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि एक स्त्री जो है वो उसको प्रकृति ने जो जिम्मेदारी दी है एक जीव को अपने शरीर में धारण करने और उसका पोषण करने और फिर उसका जन्म देने की, तो शरीर जो है वो आपके स्वभाव पर फर्क डालता है, मतलब आपके स्वभाव को प्रभावित करता है। तो जो शारीरिक लोच है वो स्वभाव को भी मतलब उसको लचीला बनाते हैं। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से मान्य है कि स्त्री गुण और पुरुष गुण दो चीज होती है, लेकिन क्या इनको परिवर्तित किया जा सकता है? जो भारतीय मनीषा है वो ये कहती है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र है, वो पाश्चात्य सिद्धांत जो है वो ये कहते हैं कि ये है, इसके आगे वो नहीं जाते। तुमको क्या लगता है कि अगर किसी पुरुष में स्त्री गुण है तो क्या वो अपने अंदर पुरुष गुणों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? या जैसे किसी के मन में, किसी के अंदर, इस स्त्री के अंदर अगर पुरुष गुण है और वो अपने अंदर नाजुकियत लाना चाहती तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है या बस वो है? क्या सोचती हो? नहीं, जो परिस्थितियां हैं आपकी, परिस्थितियां जो है वो बहुत चीजें निर्धारित करती है। आप देखिए कि एक परिवार में यदि एक बच्चा है और वो बहनों के बीच में पलता है तो वो उसका जो सेंसिटिविटी लेवल है, उसका जो चीजों को ग्रास्प करने का जो लेवल है या जो तरीका है, उसका जो बिहेव करने का तरीका है वो अलग होगा और उन लोगों का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जो एक परिवार में पुरुष ही पुरुष होंगे तो वो अलग होंगे और जो स्त्रियों के बीच पलता पुरुष अलग होगा और पुरुषों के बीच पलती स्त्री जो है वो अलग होगी। तो जो परिवेश जो है वो व्यक्ति के जीवन पर, व्यवहार पर, स्वभाव पर बहुत बहुत फर्क डालता है। फिर हम वहीं आकर खड़े हो गए, तो फिर वो जो बचपन से ही जो अलग अलग दिखलाई देते हैं बच्चे, वो फिर क्यों दिखलाई देते हैं? एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, मतलब ये भी एक सच है, ये भी एक सच है। मतलब आपके घर में, आपके परिवार में जो बच्चे हैं उसमें बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो उस परिवेश में उन डिफरेंसेस को कितना मतलब और खाई बढ़ाई जाती है या उसको पाटी जाती है, सब चीजें उस पर निर्भर करता है। मतलब एक बीज तो होता है, लेकिन वो बीज किन परिस्थितियों में फलेगा
दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। खैर, मैं उपन्यासकार से बातें करते करते दार्शनिक से बातें करने लगा। मुझे लगता है कि अब हमको इस चर्चा को प्रश्नों की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। बस थोड़ी सी देर में हम प्रश्नों की तरफ आ रहे हैं। गंगाराम सिबैया जी का प्रश्न सबसे पहले ले लेता हूं मैं। वो एक बात पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर के विचार कभी तबाही फैलाने का काम नहीं किया है। अगर तबाही फैलाने का काम भी किया है इस जग में तो वह आदर्श के विचार है। मैम, ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या तुम समझ रहे कि उनका कहना है कि ईश्वर के विचार ने कभी तबाही फैलाने का काम नहीं किया है? ईश्वर का विचार क्या है? यदि आपके ईश्वर हैं और मेरे ईश्वर हैं तो ये ईश्वर का विचार ही है ना, और मेरा ईश्वर आपके ईश्वर से बेहतर है, तो ये क्या चीज है? इसी ने तो सबसे ज्यादा झगड़े समाज में या दुनिया में की करवाए हैं और अभी भी करवाए जा रहे हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह है या गॉड है या भगवान है, सभी ईश्वर हैं, ये कहना चाह रही हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ईश्वर की बात होती है तो मेरा ईश्वर और तुम्हारा ईश्वर अलग अलग हो जाता है, और मेरा ईश्वर, क्योंकि मेरा ईश्वर है तो वो तुम्हारे ईश्वर से बेहतर होगा, तो ये झगड़े की वजह पैदा अपने आप हो जाती है। तो कहने का मतलब कि ईश्वर के विचार ने तबाही फैलाने का काम नहीं किया है, लेकिन ईश्वर के विचार को जो संप्रदायवाद दे दिया गया है, भाई ईश्वर का विचार ही तो व्यक्ति की देन है। लेकिन व्यक्ति के मन में विचार कहाँ से आया? हालांकि हम फिर से दार्शनिक प्रश्नों की तरफ चले जाएंगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि इस उपन्यास में चले जाएं। फिर आगे बढ़िए आप तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गंगाराम जी को अपने प्रश्न का उत्तर कुछ हद तक मिला होगा, और नहीं मिला है तो आप कृपया स्पष्ट करिए, क्योंकि मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप कहना या पूछना क्या चाह रहे हैं। शशि सेपियन जी ने एक बात कही है, वो कह रही है कि मेरी समझ में सच को समझ लेना ही तृप्ति है, क्योंकि तृप्त वही हो सकता है जो सच को पा सकता है, वो अनायास ही मुक्त हो जाता है। अच्छी बात कही है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन सच क्या है, सवाल तो ये है, क्योंकि सच तक पहुंचना भी आसान नहीं है, और कौन पहुंच पाता है। एक इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कही, उन्होंने कहा है कि आप दोनों साथ में बेहद प्यारे लगते हो। तुम समझो इस बात को कि वो नहीं चाहती कि तुम अलग अलग दिखो, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम मेरे साथ जब रहती हो तभी अच्छी लगती हो। थैंक यू। ये सचिन जैन जी पूछ रहे हैं कि पुस्तक के समर्पण के विषय में भी कुछ कहें। हाँ, पुस्तक का समर्पण जो है वो उसमें दिखलाई नहीं देता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये नॉवेल जो है वो बहुत प्रश्न संख्या की दृष्टि से बहुत फैलता चला जा रहा था, और समर्पण जो है इसका लिखकर भेजा गया था करीब 10-12 समर्पण ये है। अच्छा। समर्पण की बात जो मैंने कही है कि मैं पढ़कर बताती हूँ फिर उसको समझाती हूँ। उन सारे लोगों को जो अपनी परिस्थितियों, परिवेश, संस्कार, इतिहास, धर्म, परिवार, समाज और सत्ता के किसी भी रूप से इंसान होने के लिए संघर्षरत है। इसका मतलब ये है कि जो मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि व्यवस्था जो है वो व्यक्ति को वस्तु बनाने का षड्यंत्र करती है। मतलब एक व्यवस्था में एक व्यक्ति जो है उसको ये एक प्रॉपर मैनर में आपको बिहेव करना है। आप यदि बाहर निकले हैं तो आपको प्रॉपर कपड़े पहन कर निकलना है, बड़ा है तो आपको उस तरह से बिहेव करना है, छोटा है तो आपको उस तरह से बिहेव करना है। तो जो सिस्टम जो है, एक बहुत पहले मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि सिस्टम को एजेस पसंद नहीं है, कोने पसंद नहीं है। यदि आपके पास एजेस हैं, आपके पास अपने विचार हैं जो सिस्टम से अलग है, तो सिस्टम आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो वो आपको एजेस घिस कर अपने जो मशीनरी है उसमें फिट करने की कोशिश करेगा, और यदि वो फिट नहीं कर पाएगा तो आपको उठाकर बाहर कर देगा। तो मेरी जो बात है वो ये है कि मतलब मैं एक विचार जो है उस पर बहुत बिलीव करने लगी हूँ, और कभी किसी दिन उस पर मैं लिखूंगी कि दरअसल इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है, क्योंकि हम एक सिस्टम में रहता है, तो हर एक व्यक्ति जो है वो उसकी गरिमा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अमेरिका के राष्ट्रपति की है, या भारत के प्रधानमंत्री की है, या हमारे शहर के कलेक्टर की है। यदि आपके जो कॉलोनी है, आपकी सड़क है, वहां पर यदि कोई झाड़ू भी लगा रहा है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण इंसान है जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
तो जब मैं ये बात कह रही हूँ कि ये सत्ता के खिलाफ जो है वो इंसान होने का संघर्ष है, तो इसका मतलब ये है कि सत्ता आपको जो है वस्तु में तब्दील कर रही है। तो वस्तु में तब्दील करने के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअलिटी के लिए, अपनी व्यक्तिगतता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये उनको ये किताब मेरी समर्पित है। और आप यदि इसको पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो भी ये बात देखेंगे कि इस पूरी किताब में ये बात जगह जगह आती है। मतलब ये बहुत अनायास है, मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन ये चीज जो है वो जगह जगह आती है कि जो सिस्टम जो है, जिस सिस्टम जिनको वस्तु बना रहा है, जिनको पुर्जा बना रहा है, वो उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं इसमें। सोनाली मैडम का एक सवाल है, सोनाली सिंह नरगुंदे मैडम का। वो ये कह रही है कि इन दिनों जब सारे लेखक रामायण और महाभारत के पात्रों पे लिख रहे हैं, आपने महाभारत के पूर्व का एक जो पात्र था माधवी, इसको क्यों चुना? क्योंकि मैं उस स्त्री की पीड़ा के बारे में बात करना चाह रही थी जो जिसके बारे में कम बात की गई है। मतलब हम जिस दौर में हैं उसमें बड़ा हमारी जो पूरी परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बड़ा ग्लैमराइज किया जा रहा है। गर्व की बात है, हम ऐसा किया है, हमने वैसा किया है, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था थी, ये हमारा विचार है, ये हमारा समाज था। लेकिन हमारे समाज के जो छुपे हुए हिस्से हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसके जो छुपे हुए हिस्से हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, जो मतलब जो विकृत हैं, जो ब्लैक हैं, जो ग्रे हैं, उन पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि हमको ये जो गर्व भाव है, हम किस चीज पर गर्व करते हैं। पहले मैंने एक बात कही थी कि हमारी जो सिस्टम है या जो हमारी जो संस्कृति है, वो पूरी की पूरी हमारी ज्योग्राफी की देन है, हमारे भूगोल की देन है। तो जब जो भूगोल हमारा है उसका हम प्रोडक्ट है, तो हम उस पर क्यों गर्व करें और कैसे गर्व कर सकते हैं जबकि हम एक भूगोल का उत्पाद है। तो माधवी को लेने की वजह ये रही कि एक जो डार्क एस्पेक्ट है हमारी परंपरा का, जिसमें महिलाएं जो हैं, स्त्री जो हैं, वो वस्तु की तरह बरती गई हैं। और सिर्फ ये नहीं बरती गई है, सीता को भी आप तमाम ग्लैमर दे दीजिए आप, लेकिन ये हकीकत है कि सीता के साथ भी अन्याय हुआ है, उर्मिला के साथ अन्याय हुआ है, इवन केकई के साथ अन्याय हुआ है, शूर्पणखा के साथ अन्याय हुआ है। तो इन सारे अन्याय को हमने ये कह दिया, मतलब हम आज हंसते हैं इस बात पर कि शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। सवाल ये उठता है कि क्यों काट दी गई थी? इसलिए कि उसको कोई पुरुष पसंद आया और उसने प्रणय निवेदन किया। तो क्या ये गुनाह हुआ? किसी को नायक बनाने के लिए किसी को खलनायक या खलनायिका बनाना शायद बहुत जरूरी होता है। खराब बात यह है कि स्त्रियों को खलनायिका बनाया गया है। मतलब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अमिता की ये जो किताब है वो स्त्रियों को खलनायिका नहीं बनाती है, वो पुरुषों को खलनायक बनाने की तरफ ले जाती है। खलनायक तो नहीं बना रही है, लेकिन स्त्रियों को नायिका बनाती है। हाशिम अली जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर हाशिम अली। वो ये कह रहे हैं कि ये जो असुर और देवता का आपने रूपक लिया है, क्या ये केवल रूपक है या इसकी कोई प्रासंगिकता भी है, या उस कहानी की मांग है? नहीं, कहानी की मांग नहीं है, कहानी का सच है। मतलब जो कहानी है वो असुर और देवताओं की कहानी है, और ये बहुत बाद में असुरों के लिए खराब मतलब असुरों को खराब माना जाने लगा। अदरवाइज असुर भी एक प्रजाति थी, जैसे देव प्रजाति थी। सुर और असुर जो है दो प्रजाति थी। तो ये तो बाद के वक्त में असुर और देव जो है वो अलग अलग हुए, और देव जो है बेहतर मतलब अच्छे माने गए, और असुर जो है वो बुरे माने गए। तो इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये बस एक प्रजाति को का नाम है। हाँ, ठीक है। सचिन जैन जी का एक प्रश्न है कि क्या किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर दिया जा सकता है? नहीं। ओशो जी को भी, ओशो को कोट किया है, उन्होंने कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। हाँ, मैंने एक मेरा अपना भी कोट है कि हर उत्तर जो है वो हमारे अज्ञान की मोहर है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।
अच्छा, ये जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है, पहले तो मैं महाकाव्य का अर्थ बतलाऊं कि जो हमने समझा है कि उसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी कही जाती है, जैसे रामायण, जैसे रामचरितमानस, जैसे महाभारत, या जैसे रासो काव्य। ये सब महाकाव्य हैं। एक व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक कहानी कही जाती है। लेकिन कामायनी जयशंकर प्रसाद ने ऐसा लिखा था कि जिसमें कोई पात्र था ही नहीं, मनोभावों को पात्र बनाया था, और महाकाव्य की श्रेणी में उसे भी रखा जाता है। ये जो महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इसमें पहले अध्याय में तकरीबन कितने पात्र होंगे जो सीधे सीधे संवाद करते हैं, सीधे सीधे सामने आते हैं? पहले मतलब अगर इसका मंचन किया जाए पहले अध्याय का, तो कितने पात्रों का चयन करना पड़ेगा? पहले जो अध्याय है उसमें करीब 25 पात्र हैं, और करीब 40 लोग मतलब 40 नाम जो है वो उसमें आए हैं, और इसमें से काफी सारे जो है वो आगे भी आएंगे, कुछ वहीं छूट जाएंगे। कई बार लगता है मुझे कि किसी उपन्यास में इतने सारे पात्र बड़ा गफलत पैदा करते हैं, किसी ने मुझे कहा भी था, लेकिन क्योंकि ये कथा इस तरह की है इसलिए पात्रों की संख्या उसमें ज्यादा है। जब आप किसी चीज को जिंदगी से उठाते हो, जिंदगी से जोड़ते हो, तो सारे पात्र या ज्यादा से ज्यादा पात्र होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कम पात्रों में बात अगर कह दी जाए तो उसका पूरा इम्पैक्ट आता होगा। जब ज्यादा पात्र दिखेंगे तभी शायद ज्यादा से ज्यादा सच कहा जा सकता है, किसी समाज का या किसी व्यक्ति का या किसी भी परिस्थिति का। तो मेरे ख्याल से ज्यादा पात्रों का होना कथा के प्रवाह को बढ़ाता ही है। जैसे कोई नदी है, बहती है ज्यादा, अगर उसके साथ में पानी का है प्रवाह, तो मेरे ख्याल से वो प्रवाह ज्यादा तेज हो जाएगा। तो ये अच्छा किया तुमने कि इसमें 50-55 पात्र जो है वो शुरू के अध्याय में है। नहीं, 40 के करीब ने पात्र जो हैं वो तो 25 के करीब हैं, लेकिन 40 नाम आते जाते अच्छा, हैं। आते जाते हैं नाम। अब तकरीबन 43 मिनट हो चुके हैं, तो सचिन जी का कोई सवाल है? सचिन जी का कोई सवाल है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, अभी तो कोई मुझे सवाल नहीं दिख रहा है। नहीं, वो दिख रहा है पेज संख्या 70 में, सभ्यताओं का अंतिम सत्य सत्ता ही है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? ऊपर कहीं होगा, तुम पढ़ो। यदि पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता होती तो क्या ऐसा ही होता? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल। मैंने कल भी एक बात कही थी, सैटरडे को भी जो एक बात कही थी वो मैंने यही कहा था कि दरअसल मैं पितृसत्ता और मातृसत्ता नहीं समझती हूँ, मैं सिर्फ सत्ता समझती हूँ। और कई फेमिनिस्ट मुझसे इस बात पर नाराज हो गई हैं कि मैंने ये कहा कि यदि हम स्त्री को सत्ता दे दें तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जो सत्ता की जो विचार है या सत्ता की जो अवधारणा है या सत्ता का जो चरित्र है वो बदल जाएगा। मतलब सत्ता में आपको अनुकूलन करने की जरूरत है, मतलब आप अनुकूलन करते ही करते हैं। मैंने कई स्त्रियों को देखा है जो सत्ता में होती है और वो धीरे धीरे अपने स्त्री गुण भूलती चली जाती है और वो पुरुषों की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि सत्ता के किरदार में फिट होने के लिए या सत्ता के जो फ्रेम है उसमें फिट होने के लिए आपको अपना जो मूल किरदार है उसको छोड़ने की जरूरत है। तो मातृसत्ता और पितृसत्ता की बात नहीं है, जब मैं बात करती हूँ तो सत्ता की ही बात करती हूँ। और यदि मातृसत्ता होती तब भी सत्ता का किरदार वही होता जो आज है। जो मैंने उस दिन भी कहा था कि अब हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि हमें सत्ता का चरित्र बदलना है। जब मैं गरिमा की बात करती हूँ कि हर इंसान की गरिमा जो है वो महत्वपूर्ण है, तो वो उस सत्ता से जाकर ही टकराती है जो मैंने कहा है कि सत्ता के हर रूप से इंसान होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग। डॉक्टर गोपाल शर्मा सर कह रहे हैं कि यू आर फर्म बिलीव इन ह्यूमन डिग्निटी। हाँ, मैं ह्यूमन डिग्निटी पर फर्म बिलीव करती हूँ। और मैं धीरे धीरे कुछ 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी, शायद फिनलैंड की न्यूज थी वो, और उस न्यूज को पढ़कर मुझे लगा कि ये जो विचार है, जो ह्यूमन डिग्निटी का विचार है, ये विचार उतना
असंभव ही नहीं है जितना असंभव हमें नजर आता है, क्योंकि दुनिया में कुछ सभ्यताओं में अभी भी, कुछ संस्कृतियों में अभी भी ह्यूमन डिग्निटी के विचार पर ध्यान दिया जा रहा है, और वो उस तरह की प्रतिस्पर्धा है वहां, वो अपने बच्चों को उन प्रतिस्पर्धा से, उस द्वेष से बचाते हैं और उनको सहयोग की तरफ, सद्भाव की तरफ ले जाते हैं। तो ह्यूमन डिग्निटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विचार है, और वो सत्ता का प्रतिद्वंदी विचार है, इसलिए सत्ता जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। ऋषि दुबे जी एक बड़ी भयंकर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 सितारों का मिलन है जमीन पे आज की रात। तो देखिए विस्फोट जो है वो, उससे मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे थोड़ी सी दूरी बनाऊंगा। थैंक यू ऋषि। रमेश चंद्र शर्मा सर जो जिन्होंने बचपन में हमको पढ़ाया था, वो कह रहे हैं शानदार, थैंक यू सर। सोनाली मैडम फिर से पूछ रही हैं कि क्या आप सामाजिक व्यवस्था से सहमत नहीं हैं, इन दिनों की जो सामाजिक व्यवस्था है? मैं व्यवस्था में बहुत सारे संशोधनों की हिमायती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यवस्था अभी भी न्यायपूर्ण नहीं है। तो व्यवस्था को मैक्सिमम, मतलब मैं ये समझती हूँ कि पूर्ण न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है, लेकिन अधिकतम न्याय की प्राप्ति जो है वो हमारी व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए, और ह्यूमन डिग्निटी का विचार जो है वो उसी के इर्द गिर्द आता है। Human dignity is a very good concept and we are firm believe in human dignity. लेकिन चूंकि अब देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा हो रहे हैं और समय भी लेकिन ज्यादा हो चला है। हम अगले सैटरडे फिर से मिलेंगे और इसमें हम कुछ पढ़ना? हाँ, 1 मिनट का, अगर 1 या 2 मिनट का अगर इस प्रथम अध्याय में से कोई इंपॉर्टेंट अंश हो तो तुम इसको आखिर में पढ़ देना। लेकिन इससे पहले कि तुम पढ़ो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगला जो है इसका संवाद का चरण, चौथा चरण सैटरडे को होगा 8 बजे, और इसमें हम दूसरा जो अध्याय है उस पर बात करेंगे। और अब प्रश्नों का क्या है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तुम अपना एक अंश जो है पढ़ के अपनी आवाज में सुना दो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये पहले अध्याय से ही है। ये जो अंश है कच्छ और शर्मिष्ठा के बीच का संवाद है ये। शर्मिष्ठा पूछती है कच्छ से कि क्या तुम देवयानी से प्रेम करते हो। शर्मिष्ठा ये जानती है कि देवयानी आकंठ कच्छ के प्रेम में डूबी हुई है, किंतु कच्छ का क्या। कच्छ ने बहुत स्थिर और दृढ़ दृष्टि से शर्मिष्ठा की ओर देखा था। शर्मिष्ठा, मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ, देवयानी से भी और मंदाकिनी से भी। मैं चैतन्य से भी प्रेम करता हूँ। प्रेम अलग अलग कैसे हो सकता है। किंतु कच्छ को यह अनुभव हो गया था कि शर्मिष्ठा को इसी तरह के उत्तर की अपेक्षा थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं कच्छ, शब्दों में मत उलझाओ। मुझसे मंदाकिनी या चैतन्य से प्रेम होना अलग है, देवयानी से प्रेम होना अलग है। मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष प्रेम करते हैं, अपनी पूरी चेतना, पूरी देह से। कहते कहते उसे अनुभव हुआ जैसे वह वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और वह मौन हो गई। नहीं मिष्टी, मैं अपने ही अनुशासन में बंधा हुआ हूं। सच पूछो तो देवयानी मुझे प्रिय है सबसे ज्यादा, किंतु मैं कैसे भूल सकता हूं कि वह गुरु की पुत्री है। यह भी कैसे भूल सकता हूं कि मेरे पास बृहत्तर दायित्व है। ऐसे में मैं किसी भी तरह का दूसरा दायित्व वहन कर किसी एक के साथ भी यदि न्याय नहीं कर पाया तो स्वयं को लांछित अनुभव करूंगा। ब्रह्मचर्य मेरा अनुशासन है, संन्यास मेरा प्रारब्ध। कहकर कच्छ मौन हो गया, किंतु फिर से बोला, सच बताना शर्मिष्ठा, कभी तुम्हें यह तो अनुभव नहीं हुआ ना कि मैं देवयानी से सांसारिक प्रेम में हूं। तुम्हारा कहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक स्त्री का मन एक स्त्री ही बूझ सकती है। किसी भी दिन एक क्षण के लिए भी यदि तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ है तो मैं सचमुच देवयानी का अपराधी हो जाऊंगा। इसलिए सोच विचार कर उत्तर देना। शर्मिष्ठा थोड़ी देर विचार करती रही। नहीं कच्छ, मुझे ऐसी कोई घटना, विचार या सूत्र नहीं मिलता जिसमें मैं ये कह सकूं कि यहाँ तुमने यह संकेत दिया है, किंतु एक बात का भय है मुझे। उसने फिर से कच्छ की ओर देखा। कहो शर्मिष्ठा, डरो नहीं। उसने पृथ्वी पर अपनी आंखें गड़ाए कहा, किंतु देवयानी तुमसे प्रेम करती है। यह जानकर कि तुम्हें उससे प्रेम नहीं है, कह नहीं सकती कि उसे कितनी पीड़ा होगी। तुम अपने अनुशासन में उसके प्रेम को कैसे ठुकरा सकते हो। शर्मिष्ठा, प्रेम से भी ऊपर कर्तव्य हुआ करता है। कर्तव्य के आगे सब कुछ गौण है।
मैं अपने ही कर्तव्य का बंधक हूं, अपने ही अनुशासन का दास। प्रेम वैयक्तिक सुख है, कर्तव्य विस्तृत उत्तरदायित्व, और सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व वैयक्तिक सुख से ऊपर ही हुआ करता है। मुझे अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का बोध है। कच्छ ने बहुत निर्विकार होकर अपनी बात का समापन किया था। हाँ, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने एक कृति लिखी है कनुप्रिया। उसमें एक बड़ा खूबसूरत संवाद है, काव्यात्मक संवाद है कि तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरे कानों तक टकराता है राधा राधा राधा। तो तुम कुछ भी पढ़ो तो मुझे ये लगता है कि एक 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 किस्म का संगीत जो है वो उत्पन्न हो रहा है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सुन नहीं पाया कि तुम क्या कह रही थी, बस मुझे अच्छा लग रहा था कि तुम पढ़ रही हो। वो जो रिदम थी वो मुझे अच्छी लग रही थी। मैं लगातार देख रहा था कि हमारे एक भाई हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि इतने गंभीर विषय पर बहुत गहराई के साथ परिसंवाद करना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू राजेंद्र। और जिन लोगों के नाम मैं ले नहीं पाया, मैं फिर से एक बार उन लोगों के नाम लेकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जगदीश जियानी बीकानेर से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सटीक, थैंक यू सर। इसके अलावा रजनी मोरवाल मैडम ने कहा था बढ़िया बातचीत, थैंक यू वेरी मच मैडम, आप सुन रही हैं, हमको अच्छा लग रहा है। इसके अलावा देखिए ये शाजिया रेहाना मैडम हैं, ये बहुसंख्यकवाद शब्द इन्होंने बहुत सही शब्द दिया है। अमिता तो हमेशा नए नए शब्द कॉइन करती रहती है, हालांकि ये शब्द बहुसंख्यकवाद तुम्हारा नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन इन संदर्भों में तुमने बहुत अच्छा इसका यूज किया है। सुनील कुमार जी नमस्कार। और प्रेमनाथ जी यादव सर नमस्कार। इसके अलावा अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ, अनुपमा शुक्ला मैडम नमस्कार। प्रियंका ओम मैडम देख रही हैं मैडम नमस्कार। प्रियंका ओम मैम शायद आप लेट जुड़ी हैं। हम अगले सैटरडे को फिर से 8 बजे माधवी के दूसरे अध्याय पे संवाद करने फिर से हाजिर होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि उसमें अमिता को और ज्यादा अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब बखैर, नमस्कार।